નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારા યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 4 કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે, જે કાવ્ય છે જેનું નામ છે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો। આ કાવ્યના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વાધ્યાયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો તો વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો તો પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો પર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોઈ શકશો અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો। तो चलो मित्रों, अब शुरू करिए पाठ चौथो। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कर लिखिए। तो पहली पंक्ति का भावार्थ होगा, इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। दूसरी पंक्ति है, उसका भावार्थ होगा, कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। प्रश्न 2 अ, संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। पहला, नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आजादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है, सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। दूसरा, कवि नया राग कहाँ भरने के लिए कहते हैं, क्यों? तो कवि देशवासियों के जीवन में नया उत्साह भरने के लिए कहते हैं, क्योंकि नए उत्साह से नए प्राणों का संचार होगा, मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान मिलेगी और उन्हें फिर खिलने का मौका मिलेगा। तीसरा, हमें रक्षक और पुजारी बनकर क्या करना है? तो कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। चौथा, कवि नवयुग का आह्वान किस प्रकार करना चाहते हैं? तो कवि ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नवयुग का आह्वान करना चाहते हैं। प्रश्न 2, कवि धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। दूसरा, देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो देश के नव निर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवार के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर का लगाए जाएंगे। प्रश्न 3, इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो उठो धरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूंगा। मैं अपने देश से प्रेम करूंगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा।
मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। प्रश्न 3, कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, प्रकृति के हर एक स्वरूप में हमें ईश्वर की अद्भुत शक्ति के दर्शन होते हैं। कौन सी पंक्ति का भावार्थ है? तो बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। सूर्य चंद्र उदाहरण के अनुसार कौन सी जोड़ कविता में नहीं है? तो ध्यान मग्न। बादल के लिए इस कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो मंडल। कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, कवि ने हमसे ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है, क्यों? तो कवि ने हमसे ध्यान लगाकर इस जग की सुधराई को देखने के लिए कहा है, क्योंकि ईश्वर की बनाई हर एक चीज में हमें चतुराई देखने को मिलती है। दूसरा, कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है, क्यों? तो कवि ने सूर्य चंद्र की शोभा को अद्भुत कहा है, क्योंकि वह बारी बारी से दिन और रात में आते हैं। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ईश्वर तो परमेश्वर और भगवान, फूल का पुष्प और कुसुम। इस कविता में कौन कौन से तत्व समाविष्ट है? तो सूर्य चंद्र तारे फूल पक्षी नदियां सरोवर झील भौरा वर्षा जैसे तत्व समाविष्ट है। पांचवा, इस कविता को योग्य शीर्षक दीजिए। तो अद्भुत रचना ईश्वर की। प्रश्न 4, चित्र के आधार पर अपने शब्दों में कविता लिखिए जिसमें इन शब्दों का उपयोग हुआ हो। तो चित्र के आधार पर हम एक कविता लिखते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें तितली रानी कविता है, हमने लिखी है। आपको यह कविता जरूर पसंद आएगी, आप यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न 5, वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो चलिए हम वाक्य फिर से लिखते हैं। क्या तुम यह जिम्मेदारी उठाओगे? तो कोई भी यह जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा वाक्य होगा, उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां आई। तीसरा वाक्य आया, माँ की दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। चौथा वाक्य, हवाई जहाज ने कई देशों की दूरियां कम कर दी है। पांचवा वाक्य, बच्चों की प्रार्थनाएं काम कर गई। शब्दकोश का उपयोग करके नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद आने वाले शब्द लिखिए, जिसमें कमल के बाद कमला, गुरु के बाद गुरुआई, बालक के बाद बालकनी, पुष्प के बाद पुष्पक, विहंग के बाद सिपाही, ज्ञान के बाद ज्ञानतः, प्रारंभ के बाद प्रारंभन, निर्माण के बाद निर्माणांतर्गत, धरती के बाद धराना और सरस्वती के बाद सर्व। प्रश्न 6, आपके मित्र आपसे कौन से गुण देखना चाहते हैं? इस शब्द की पहली में खोज कर लिखिए। तो सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ज्ञानी, हसमुख, धैर्यवान, सहनशीलता और समझदार। मैं अपने मित्र में यह सारे गुण देखना चाहूंगा। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો ના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 8 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફો મળી રહેશે। તો આશા રાખું છું આપને અમારી એપ્લિકેશન ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।